जी हाँ दोस्तों, कर्नावल इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह कर्नावल। दोस्तों 31/5/2020 को हमने एक टेंस स्टार्ट किया था, फास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा है, मतलब आधा पढ़ा है। आधा हम आज पढ़ेंगे। तो मैं अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो यानी कि जो 31/5/2020 को बनाई गई, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये उसमें सारा पहचान और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, और फिर ये नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, ये पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो आज डेट हुई 1 जून 2020, फास्ट कंटिन्यूस टेंस, पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड। तो आज पूरा हो जाएगा ये। और इसका दूसरा नाम क्या था? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जी हाँ, फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पार्ट फर्स्ट। नाउ हियर वी गो। चलो करते हैं स्टार्ट पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड को गोला कर दूँ तो पॉजिटिव सेंटेंसेज हम पढ़ चुके थे, नेगेटिव सेंटेंसेज हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, जो तीसरा बिंदु है हमारा, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, SENTENCES, सेंटेंसेज, और SENTENCES, सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक वाक्य, तो हिंदी में कहा गया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन कैसे वाले प्रश्नवाचक वाक्य? हाँ, ये जरूर है, हमें समझना होगा कि मैं दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य लेकर चलता हूँ। एक WH वर्ड से शुरू और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो ये कैसे वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो इनका सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। पैटर्न, आवाज़ें आ रही है, बच्चे लड़ रहे हैं छोटे। पैटर्न, तो पैटर्न क्या है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो निश्चित रूप से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज वर्ब लगती है। तो चलो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यूज होती है, सब्जेक्ट हम जानते हैं काम करने वाला, मेन वर्ब इसमें ING फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है बाकी बचा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य लिखा मैंने, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। हाँ दोस्तों, बड़ा ही ट्रेडिशनल वाक्य है, ज़्यादातर टेंसेज में लोग इसी का ही यूज़ करते हैं। आई डोंट नो वाई ऐसे वाक्य बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। बच्चों की समझ जल्दी आ जाता है ना इनसे। तो वाक्य पढ़िए, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला? जो पहचान है रहे थे से, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे से पता चला। अच्छा, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक, कैसा वाला प्रश्नवाचक?
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में क्या आया है, क्या। दोस्तों अगर आप वैसे तो नीचे साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप दिखाई ना भी दे पाए तो आप सिर्फ ऑडियो सुने तो भी आप समझ सकते हैं। आप जैसे सोते सोते आप मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दें, आंखें बंद हैं, आप सो रहे हो और सोते सोते आपके कानों में आवाज़ आ रही है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल लिसनिंग टू मी। तो क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे? कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कैसा वाला प्रश्नवाचक? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो सूत्र क्या है ऐसे वाक्य का? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आती है? सब्जेक्ट के आधार पर। तो पहले सब्जेक्ट का पता कर लीजिए क्या है। सब्जेक्ट है पक्षी, क्योंकि उड़ने का काम तो पक्षी करेंगे ना। तो पक्षी के साथ वॉज लगे या वर? सीधी सी बात है, बहुवचन है। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, यानी कि ज़्यादा पक्षी हैं, तो वर से स्टार्ट हो जाएगा, वर। और पक्षी 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 बर्ड्स, वर द बर्ड्स। हम जैसे बहुवचन है तो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि लगना ही चाहिए। हालांकि बहुवचन में अगर द लगा देते हैं तो अच्छा लगता है। वर द बर्ड्स, वर द बर्ड्स, BIRDS, वर द बर्ड्स। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया द बर्ड्स। मेन वर्ब है उड़ना। उड़ना क्या होता है? उड़ना उड़ना उड़ना, फ्लाई। अच्छा फ्लाई, तो फ्लाई में ING फॉर्म आती है इसमें, तो फ्लाइंग हो जाएगा। वर द बर्ड्स फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। और कहाँ उड़ रहे थे? आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, SKY। तो वाक्य हमारा बन गया है। पहले मैं हिंदी पढ़ूँ फिर इंग्लिश पढ़ूँ, इससे आपके उच्चारण ठीक होंगे। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे? वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया आपने। हियर वी गो। अब एक वाक्य और लिखते हैं। यस, क्या चमेली, क्या चमेली एक गाना गा रही थी? क्या चमेली एक गाना गा रही थी? तो कौन सा टेंस हुआ? टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला? रही थी से पता चला, रही थी से पता चला। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कैसा वाला प्रश्नवाचक? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में क्या आया है। तो ऐसे वाक्यों के सूत्र क्या है? सूत्र ये लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर लगती है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? चमेली। तो चमेली की बात है तो चमेली के साथ वॉज या वर, सिंगल है ना, सिंगुलर है, बेचारी अकेली है, तो वॉज ही लगेगा। वॉज, वॉज चमेली, वॉज चमेली। तो ये ध्यान देखना, नाम है किसी लड़की का तो सी बड़ा हो जाएगा, CHAMELI, चमेली, वॉज चमेली। अब सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ये कहा ना मैंने, जो लास्ट में था रही थी, तो इससे पहले आ जाता है गा। तो आप ना लगाकर पता कर लिया करो कि क्या है मेन वर्ब। गा से गाना, तो यानी कि गाना, कोई भी गीत को गाना, तो गाना होता है सिंग। तो सिंग में ING लगेगा। वॉज चमेली सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। वॉज चमेली सिंगिंग। क्या गा रही थी? अब ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। तो गाने का असर किस पर पड़ रहा है? एक गीत पर, एक सॉन्ग पर। तो ऑब्जेक्ट हुआ ए सॉन्ग।
SONG सॉन्ग और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं पढ़ता हूँ ताकि आपके उच्चारण ठीक हों। क्या चमेली एक गाना गा रही थी? वॉज चमेली सिंगिंग ए सॉन्ग? यस, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे चौथे प्रकार के वाक्य। तो 3 तरह के वाक्य हो गए। अब चौथे प्रकार के वाक्य जो हैं वो भी हैं कैसे वाले? इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। अच्छा, ऐसे बोलूँ आपको भी याद हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाले प्रश्नवाचक वाक्य? WH शब्दों से शुरू, ब्रैकेट में लिख दूँ WH शब्द या शब्द से शुरू। तो ऐसे वाले प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे हम जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, जो कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। हियर वी गो। आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत खुश रहता हूँ। यस, तो पहले क्या लिखा जाता है? पैटर्न, सूत्र, PATTERN, ऐसे रटी सी पड़ी है। पैटर्न पैटर्न पैटर्न, तो रोज़ का काम हो गया ना अब। तो पैटर्न सबसे पहले WH वर्ड, WH बड़ा लिख दूँ, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र आपके सामने है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य लिखूं। तब वो कहाँ जा रहे थे? सिंपल सा वाक्य लिया ताकि आपकी समझ में जल्दी से आए। तब वो कहाँ, तब वो कहाँ जा रहे थे? तब वो कहाँ जा रहे थे? तो तब वो कहाँ जा रहे थे वाक्य पढ़ा तो सबसे पहले पता लगाया जाएगा कौन सा टेंस है। फास्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला? रहे थे से, ये रहे थे को गोला किया, रहे थे को गोला किया। कैसा वाक्य है? वाक्य है प्रश्नवाचक। ये कहाँ आ गया ना, प्रश्नवाचक है। तब वो कहाँ जा रहे थे क्योंकि सूचना मांगी जा रही है। तो कैसा वाला प्रश्नवाचक? एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जो शुरू में क्या आए। ये प्रश्नवाचक WH वर्ड से स्टार्ट है क्योंकि कहाँ बीच में आया है। कहाँ, तो प्रश्नवाचक WH वर्ड से स्टार्ट है। तो इसका सूत्र क्या है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सूत्र के अकॉर्डिंग पहले WH वर्ड लगेगा। तो WH वर्ड कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, WHERE वेयर। WH वर्ड लग गया, वेयर मतलब कहाँ। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर लगती है, लेकिन किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो। अब देखो वो, तब वो कहाँ जा रहे थे, तो ज़्यादा लोगों की बात पूछी जा रही है। वो यानी कि बहुवचन, कई लोगों की बात कर रहे हैं हम। तो वो के लिए दे, THEY दे आएगा। तो बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज तो नहीं लगेगी, वर लगेगी, वर। तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊं वर, वेयर वर, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट दे, वेयर वर दे, और फिर सब्जेक्ट तक हो गया। अब मेन वर्ब मुख्य क्रिया इसमें क्या है? ये रहे थे से पहले जो जा है इसके पीछे ना लगाकर पता कर लेना, जाना। और जाना होता है गो, और क्या होता है? ING फॉर्म लगती है, गोइंग, GOING, गोइंग। और अब क्या बचा है? तब की इंग्लिश होती है देन, THEN देन, क्वेश्चन मार्क।
तो वाक्य बन गया, मैं पढ़ूं। तब वो कहाँ जा रहे थे? वेयर वर दे गोइंग देन। अच्छा, तो एक वाक्य और लिखेंगे इसी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मैं लिखूं, यस, जैसे कल शबनम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? जी हाँ, क्या वाक्य लिखा? कल शबनम क्या कर रही थी? तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रही थी, रही थी को गोला किया, रही थी। तो कैसा वाक्य है? वाक्य तो प्रश्नवाचक है, लेकिन कैसा वाला प्रश्नवाचक क्या आया है? तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से वही स्टार्ट होता है अगर ये क्या शुरू में आता। तो शुरू में तो क्या आया नहीं, उसमें तो कन्फर्म किया जाता है। इसमें तो बीच में क्या आया है, और बीच में जो क्या आया है ये सूचना मांगी जा रही है कि कल शबनम क्या कर रही थी। तो उसका उत्तर आएगा वो कपड़े धो रही थी, खेल रही थी, नाच रही थी, पढ़ रही थी, रो रही थी, व्हाटएवर इट इज़। तो इसलिए ये जो बीच में आया है तो फिर ये WH वर्ड से स्टार्ट है। तो इस वाक्य का पैटर्न क्या है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्या से। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? पहले WH वर्ड आएगा वॉट, अंडरस्टूड सी बात है, वॉट, WHAT वॉट, WHAT वॉट। और WH वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है? शबनम। तो पहले शबनम लिखेंगे, S बड़ा आएगा क्योंकि लड़की का नाम है, SHAB, शब, SHAB और ANAM, शबनम, व्हाट, शबनम। और एक वचन है, ओ सॉरी, शबनम तो मन में बैठाना है, मतलब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब ही। यही तो गलती हो जाती है स्टूडेंट से भी। तो व्हाट के बाद आप क्या करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शबनम, एक वचन है। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर? वर तो बहुवचन के साथ आता है, एक वचन है वॉज। वेरी गुड। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। व्हाट वॉज शबनम, SHABANM, शबनम, व्हाट वॉज शबनम। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट भी हो गया शबनम। अब मेन वर्ब क्या है? ये रही थी से पहले है, कर मतलब करना होता है डू। तो डू का ING फॉर्म लगती है इसमें, तो क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो डूइंग, DOING, डूइंग। व्हाट वॉज शबनम डूइंग हो गया। बचा क्या है? कल। तो कल की इंग्लिश यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया, मैं पढ़ूं। कल शबनम क्या कर रही थी? व्हाट वॉज शबनम डूइंग यस्टरडे। वेरी गुड। आइए अब हम 5वें प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। लाइन खींच दूँ यहाँ पर। 5वें प्रकार के वाक्य थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। यस, जी हाँ। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव
नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे वाले? दोनों से स्टार्ट, यानी कि एक वाक्य में दूंगा जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा और एक वाक्य में दूंगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और नकारात्मक है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, तो ब्रैकेट में लिख दिया दोनों से शुरू। दोनों से शुरू मतलब एक WH वर्ड वाला और एक हेल्पिंग वर्ब वाला। तो इसका पहले पैटर्न लिखते हैं, सूत्र। पेज को चेंज किया, पैटर्न PATTERN, पैटर्न। तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें दोस्तों थोड़ा पैटर्न सूत्र लंबा हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हियर वी गो, करते हैं स्टार्ट। तो लिखता हूँ मैं पहला वाक्य, यस। यस, तब, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, तब वह पढ़ क्यों नहीं रही थी? कोई लड़की है उसकी बात हो रही है। तब वह पढ़ क्यों नहीं रही थी? अच्छा, मतलब बात ये हो रही है कि इसको पीटा क्यों, इसलिए पीटा कि तब वह पढ़ क्यों नहीं रही थी। अच्छा, ये बात है क्या? तो कौन सा टेंस है दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रही थी। जी हाँ। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो नकारात्मक का कैसे पता चला? नहीं से। और प्रश्नवाचक कौन सा? WH वर्ड से स्टार्ट, क्योंकि जो क्यों है वो बीच में आया है, क्यों से पता चला। तो इसका पैटर्न क्या है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो मैं बनाई इसकी अंग्रेजी। तो सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। तो WH वर्ड क्या है? क्यों, और क्यों की इंग्लिश वाई। वाई बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, WHY, वाई। कई लोग इससे वाई बोलते हैं, वाई वाई वाई। अरे वाई तो वो होती है वाई फॉर याट, याट मीन्स नाउ। ये वाई नहीं है, ये है वाई। वाई क्यों बहुत ज़्यादा बोला जाता है। अच्छा, वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आता है? सब्जेक्ट पे। तो पहले सब्जेक्ट का पता कर लो, वह है काम करने वाला, वह है। तो वह की इंग्लिश यहाँ ये शी हो जाएगी, लड़की है। तो शी अभी लिखना नहीं है, जैसे पहले उसमें मैंने शबनम लिख दिया था। तो शी के साथ मन में बैठा लो, शी के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर? वॉज, वॉज। अच्छा, वॉज लगेगा। वाई वॉज शी। अब सब्जेक्ट लगा दो, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब नॉट, वो तो नॉर्मल सी बात है, लिखा ही पड़ा है। वाई वॉज शी नॉट। मेन वर्ब क्या है? ये यहाँ पर आया है। अब ये रही थी, इससे पहले पहले आता तब नहीं, क्यों सबसे आगे आगे आ गया। बीच में ये पढ़ और ना पीछे लगा ये पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश रीड। और कौन सी फॉर्म आती है? ING फॉर्म। तो रीड से बना रीडिंग, READING, रीडिंग। वाई वॉज शी नॉट रीडिंग? अच्छा, तब रह गया देन, बार बार आ रहा है THEN, देन और फिर क्वेश्चन मार्क। इसको बोलकर देखें, तब वह
पढ़ क्यों नहीं रही थी? वाई वॉज शी नॉट रीडिंग देन? वाई वॉज शी नॉट रीडिंग देन? अच्छा ये बात है कि तभी पीटा था क्या? ओहो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। यस, अब एक लास्ट सेंटेंस, फिर टेंस ओवर हो जाएगा। ये लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। तो लिखते हैं, ये वाक्य ऐसा लिखेगा जो WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होगा। जैसे वो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या, क्या, कल, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? क्या वाक्य लिखा? क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। अच्छा, तो वर्षा वाला वाक्य ले आए, ज़रूरी है, ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो टेंस का पता करिए आप। क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, रही थी लास्ट में मैंने बोला कर रही थी, रही थी को गोला किया तो पता चला ये टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि रही थी आया है। वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। कौन सा वाला प्रश्नवाचक? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में क्या आया है। ठीक है, क्या को गोला किया। और वाक्य कैसा है? ये नकारात्मक। नकारात्मक, तो नकारात्मक का कैसे पता चला? क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें। तो इसका फिर पैटर्न पढ़ के देखें। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड तो इसमें है ही नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो इसका जो ये वाक्य है ना, ये WH वर्ड से ना स्टार्ट करके, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये आपके सामने कट के, तो यहाँ से सूत्र स्टार्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाए इसकी अंग्रेजी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के आधार पे आती है, तो सब्जेक्ट पहले पता करो। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? कल वर्षा नहीं हो रही थी। तो सब्जेक्ट 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 कल, अरे कल थोड़ी है, वर्षा है। वर्षा कोई लड़की का नाम थोड़ी है जो भी वर्षा रो रही थी। हाँ, अगर ये होता वर्षा, क्या कल वर्षा नहीं रो रही थी, तो वर्षा सब्जेक्ट हो जाता। ये वर्षा लड़की नहीं है, ये वर्षा ऊपर वाली है जो भगवान करता है। तो वर्षा तो एक इसमें एक्शन है, रेन, एक वर्ब है रेन। तो फिर सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने बताया ना, जब भी वाक्य मौसम का होता है, मतलब बादलों द्वारा वर्षा होती है, तो सब्जेक्ट इट आता है। पहले से इस चीज़ को बताया जा चुका है, तो इट है सब्जेक्ट। अब इट के साथ चूँकि पहले अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इट के साथ वॉज लगे या वर, एक वचन है, सीधी सी बात है, इट के साथ तो वॉज लगता है, वॉज इट। यस, हियर वी गो, WAS वॉज IT इट सब्जेक्ट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया। फिर नॉट, वॉज इट नॉट, वॉज इट नॉट। फिर मेन वर्ब वर्षा होना, ये नहीं से पहले मिल गया, वर्षा, वर्षा होना, वर्षा होना। तो रेन में ING लग जाएगा, रेनिंग, रेनिंग, RAINING, रेनिंग। अब बचा क्या है? नोट भी आ गया, इट भी आ गया, तो बस कल बचा है। कल की इंग्लिश यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे, और फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया है, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? Was it not raining yesterday? Was it not raining yesterday? तो दोस्तों, इस तरह से आपके कोऑपरेशन से ये टेंस पूरा हुआ है। हम 2 टेंसेज पढ़ चुके हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने इसे वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपके सारे टेंसेज समझ आ जाएंगे। और प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को करनावल इंग्लिश क्लब को ज़रूर करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो एक बार डेट ध्यान दिला दूं, आज
1 जून सन 2020 है और मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच एंड नाइस मीटिंग यू। और फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।